इस यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर निक्सन है और मैं एक नए पैगाम के साथ आप लोगों की खिदमत में अपने स्टूडियो में हाजिर हुआ हूँ। खुदा आप लोगों को प्यार करता है, खुदा बनी नौ इंसान को प्यार करता है, इसलिए खुदा तरह बतरह अपने कलाम को, अपने मुंह की बातों को आप तक यानी लोगों तक, बनी नौ इंसान तक पहुंचाने के लिए खुदा इंतजाम करता है। मैं खुदा का इस सारी बातों के लिए, खुदा के सारे सुमनशुदा के लिए निहायत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, खुदा हम्द के लायक खुदा है, खुदा इज्जत के लायक खुदा है। अजीजों, आज मेरे पैगाम का मजमून है खुदा का डर। जिस खुदा ने हमें बनाया, हम जिस खुदा की कारागरी हैं, हम जिस खुदा की दस्तकारी हैं, जरूर है लाजिम वो मजलूम है कि हम इंसान उस खुदा का डर रखें और खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। जब इंसान खुदा का डर रखता है, जब इंसान खुदा का खौफ रखता है, तो फिर गुनाह और बदी से दूर रहता है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा का डर, ये पैगाम, ये मजमून, ये भेद, ये मुकाशफा, हिकमत की, इल्मियत की, तरबियत की बातों को खुदा ने मुझ तक पहुंचाया और मैं आप तक इन बातों को पहुंचा रहा हूं। और मैं ईमान रखता हूं ये कलाम आपकी जिंदगी पर चोट करेगा, ये कलाम आपके घरानों पर, खानदानों पर चोट करेगा और बथेरे लोग, बथेरी जिंदगी इस कलाम के वसीला से तब्दील होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम चोट करने वाला कलाम है। वो हथौड़े की मानिंद चोट करता है, वो आग की मानिंद काम करता है। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से आप ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 34वां और उसकी 7वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़ैमज़न होता है और उनको बचाता है। आमीन। किनको बचाता है? जो लोग खुदा के डर में रहते हैं। किनको बचाता है? जो लोग खुदा के खौफ में रहते हैं। लेकिन खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़ैमज़न होता है और उसका फरिश्ता खुदा के हुक्म के मुताबिक उन लोगों को बचाता है। आज अगर हम चाहें कि खुदा मुझे बचाए इब्लीस के हाथों से, इब्लीस के शिकंजे पंजे से, इब्लीस के मंसूबों से, इब्लीस के जलते तीरों से, और मैं महफूज रहूं, तो मुझे और आप लोगों को, इंसान को खुदा का डर रखना जरूरी है, खुदा का खौफ रखना जरूरी है। खुदावन के खौफ के बाइस, खुदावन के डर के बाइस, खुदावन का ये कलाम और खुदा के मुंह की ये बातें उन लोगों के लिए पूरी होती है। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से आप एक और हवाला निकालें। खुदावंद का कलाम इस बात का सबूत देगा, खुदा का कलाम इस बात का सबूत देता है। इस हवाला में देखेंगे कि जो लोग खुदा से डरते हैं, कैसे फिर खुदा का फरिश्ता उन लोगों को बचाता है। इस हवाला में जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस मुल्क में कुछ औरतें हैं और उस मुल्क में उन औरतों ने खुदा का डर रखा और फिर खुदा ने उनको बचाया। आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से खुरूज की किताब और उसके पहले बाब की 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत को पढ़े। मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का नाम फोआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों को तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। आमीन। फिरौन का हुक्म, बादशाह का, जमीनी बादशाह का हुक्म अपनी रियाया में से दाइयों के लिए जारी हो जाता है। और हुक्म जारी क्या होता है? हमने पढ़ा है कि बादशाह ने कहा, इब्रानी औरतों के जब तुम बच्चा जनाओ, यानी जब वो प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी का टाइम आए, तो वो दाइयाँ क्या करें कि जब वो दाइयाँ बेबी को डिलीवर करें और उनके हाथ में वो बच्चा आए, तो बेटा अगर हो
तो वहीं पर वो दाइयां उस बेटे को मार डाले। ये बादशाह का यानी फिरौन का हुक्म जारी हुआ है। और बेटी हो तो वो जीती रहे। यानी खुदा का डर फिरौन के अंदर नहीं है, फिरौन खुदा से नहीं डर रहा। और ऐसा एक अनहोना यानी खुदा के कलाम के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया कि कत्ल का मंसूबा, खून का मंसूबा उन दाइयों को दे दिया। आप इसमें देखेंगे कि वो दाइयां किससे डरी, आपने पढ़ा है, लिखा है कि लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थी। सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थी। आमीन। यानी जमीन के बादशाह का नहीं डर रखा, लेकिन वो बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, जो सब कुछ कंट्रोल करने की कुदरत रखता है, जिसके इख्तियार में जमीन के बादशाह भी हैं, इन दाइयों ने उस खुदा का डर रखा। और ज़बूरों की किताब में जब हमने पढ़ा है कि खुदावंद के डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामत होता है और उनको बचाता है। दाइयों ने किसका डर रखा? खुदावंदों के खुदा का। और उन्होंने खून नहीं किया, कत्ल नहीं किया, खुदा के फरमान और उसके हुक्मों के बाहर जाकर अपने आप को पेश नहीं किया, जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि लिखा है कि उन्होंने बादशाह का यानी जमीन के बादशाह का हुक्म माना, क्योंकि वो खुदा से डरते थे। और उन्होंने उन लड़कों को भी जीता छोड़ दिया। अब खुदा खुश हुआ है। जितने लोग सुने इस बात को याद रखिएगा, जितने लोग जमीन पर आज खुदा का डर रखते हैं, खुदा के डर में वो काम करते हैं जो खुदा चाहता है, खुदा के हुक्मों में रहते हैं। मैं एक दो हवाला और आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, आप इस हवाला में देखेंगे। खुरूज ही की किताब में से पहले बात की यानी इसी बात की 20वीं और 21वीं आयत में आप देखेंगे कि जब ये दाइयाँ खुदा से डरी, जब इन्होंने खुदा का डर और खौफ रखा है, तो ना सिर्फ खुदा ने इन दाइयों को बचाया, बल्कि उस मुल्क में उन लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ाया, जबरदस्त किया, और इन दाइयों के घरानों को भी खुदा ने आबाद कर दिया। 20वीं आयत में से खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, बस खुदा ने दाइयों का भला किया और वो लोग बढ़े और बहुत जबरदस्त हो गए। खुदा ने दाइयों का क्या किया? भला किया। और ना सिर्फ दाइयों का भला किया, बल्कि वहां के लोगों को बढ़ाया और वहां के लोगों को जबरदस्त यानी ताकतवर, मजबूत कर दिया। किसके बाइस? खुदा का डर रखने के बाइस। किसके बाइस? खुदा का खौफ रखने के बाइस। और आगे हम 21वीं आयत में देखते हैं, और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। क्या सबब बना? खुदा का डर। क्या सबब बना? खुदा का खौफ। खुदा का डर और खुदा का खौफ रखने के सबब से, इसके बाइस से ना सिर्फ वो दाइयां महफूज रही, ना सिर्फ वो दाइयां बची रही, बल्कि वहाँ लोग बढ़े, वो लोग जबरदस्त हुए। और ना सिर्फ वो लोग बढ़े, ना सिर्फ वो लोग जबरदस्त हुए, बल्कि खुदा ने उन दाइयों के साथ उन लोगों का भला भी किया। अजीजों, ये कलाम मेरे लिए, ये कलाम आपके लिए, ये कलाम हमारी तरबियत कर रहा है, ये कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमसे बोलता है, खुदा अपने पाक रूह की मुआफ़त हमसे बोलता है, खुदा अपने खादमों के वसीला से हमसे बोलता है। खुदा आज हमें बचाना चाहता है, खुदा आज हमारी भलाई चाहता है, खुदा आज हमारी चंगाई चाहता है। और इसमें कि खुदा हमारा भला करे, और इसमें कि खुदा हमारा चंगा करे, और इसमें कि हम बढ़ें, और इसमें कि हम ज़बरदस्त हों, ज़रूर है हम खुदा का डर। आज आपने देखा इस कलाम में से खुदा ने इस सच्चाई को बयान किया। वो कुदरत जो खुदा ने उस जगह पर अपनी कुदरत को जाहिर किया, वो कुदरत आज अपनी आंखों से देखती। वो दाइयां बच रही क्योंकि खुदा का फरिश्ता उनको बचाता है। आज अगर दुनिया में लोग बचना चाहते हैं इब्लीस के हाथों से, इब्लीस के शिकंजे बंदी से, इब्लीस के जलते तीरों से, और अगर चाहते हैं कि लोग महफूज रहें, और अगर लोग चाहें कि खुदा का फरिश्ता उन्हें बचाए, खुदा आसमान से अपने फरिश्तों को हुक्म जारी करे, तो अजीजों ज़रूर है कि आज हम इंसान खुदा का डर रखें, आज हम खुदा का खौफ रखें, आज हम खुदा के हुक्मों में रहें, आज हम खुदा के फरमान में रहें, आज हम खुदा की कुर्बत में रहें, आज हम खुदा की हुजूरी में रहें, आज हम खुदा से लिपटे रहें, रोज़ दुआ करें, रोज़ प्रस्तिश करें, बाइबल मुक़द्दस की रियाजत करें, खुदा से बातें करें, खुदा की कुर्बत में रहें, रोज़े में ठहरें, दुआ में ठहरें, घंटों घंटों, कई देर, कई घंटों हम खुदा की हुजूरी में छुपे रहें। खुदा हमारा
खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखने वाला खुदा है, वो आसमान का खुदा है, वो जमीन का खुदा है, उसके कहने से हो जाता है, उसके कहने से हो जाता है। खुदावंद आज अपनी कुदरत को अपने कलाम के वसीला से जाहिर कर रहा है। खुदा ने इस कलाम में हमारी रहनुमाई की, खुदा ने इस कलाम में हमारी तरबियत की। अगर आज भी लोग खुदा का डर नहीं रखते और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और अगर आज भी लोग खुदा का डर नहीं रखते और खुदा के हुक्मों के बाद और खुदा को कुछ नहीं जानते, खुदा के हुक्मों को नहीं जानते, दुआ में नहीं ठहरते, रोजे में नहीं ठहरते, इस कलाम की रियाजत नहीं करते जो कादिर मुतलक खुदा का कलाम है, जो जिंदगी का कलाम है, जो अबदी जिंदगी का कलाम है, अगर आज इसकी भी रियाजत नहीं करते और सिर्फ दुनिया ही के कामों में गुम है, तो अजीजों आज भी वक्त है, आज भी हम अपने आप को खुदा के पास लेकर आए, आज भी हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेकर खुदा का डर रखे, खुदा का खौफ रखे, गुनाह और बदी से दूर रहे, गुनाह के साथ हमारा ताल्लुक ना रहे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा एक ही सबब से इंसान से दूर हो जाता है और वो सबब है गुनाह। आज खुदा ने हमें शऊर दिया है, आज खुदा ने हमें अक्ल और दानाई बख्शी है, आज खुदा ने हमें समझ बूझ बख्शी है। हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हमने एक दिन अदालत में आना है, उस अदालत के सारे प्रोसेस में से गुजर कर जो फैसला होगा, आसमान की बादशाही का या जहन्नम की आग का, उस आग का जो हमेशा जलती रहेगी, फैसला होगा। आज जरूर है अजीजों कि हम खुदा का डर, हम खुदा का खौफ। मेरा ईमान है इस कलाम को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इसको सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में इसको लेकर आएंगे, इसका हासिल आपकी ज़िंदगी में आएगा और आप इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने देंगे और इस पर अमल लेकर आएंगे, इस पर अमल करेंगे और यकीनन ये कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, ये कलाम आपके घर आबाद करेगा, ये कलाम आपको इब्लीस के जलते हुए से महफूज रखेगा। ये मेरा ईमान है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन।